हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अलग तरह की चीज़ बताने वाला हूं कि आप कंप्यूटर की गणना को कैसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर अपनी गणना कैसे करता है और हम गणना कैसे करते हैं, उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है। और ये कई परीक्षाओं में एसएससी और आरआरबी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको हम रीजनिंग जब पढ़ते हैं तो उसमें द्विधारी तर्क शक्ति के नाम से जानते हैं। द्विआधारी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइनरी लॉजिक। आप समझते हैं कि जो भी गणनाएं कंप्यूटर करता है वो बाइनरी सिस्टम से करता है, और जो हम गणनाएं करते हैं उसको दाशमिक प्रणाली में करते हैं, मतलब डेसिमल सिस्टम। दाशमिक प्रणाली अर्थात डेसिमल सिस्टम। और जो कंप्यूटर गणना करता है वो बाइनरी सिस्टम में करता है, बाइनरी सिस्टम। आप देखते हैं हमारे पास कई तरह की गणनाएं हैं। जैसे आपका रोमन नंबर है, उसकी गणनाएं अलग तरह से होती हैं, और जो हिंदू अरबिक सिस्टम है उसमें डेसिमल सिस्टम को हम दाशमिक प्रणाली कहते हैं। दाशमिक प्रणाली क्यों कहते हैं आपको पता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास कितने डिजिट हो गए? 10। अगर 10 डिजिट हैं इसीलिए इसको हम दाशमिक प्रणाली कहते हैं, मतलब डेसिमल सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें केवल 2 ही डिजिट लेते हैं, 0 और 1। जो कंप्यूटर गणना करता है बाइनरी सिस्टम में, उसको बाकी इन नंबर से कोई मतलब, इन डिजिट से कोई मतलब नहीं है, वो केवल 0 और 1 से करता है। आपको पता है कि जो सिस्टम में अंक तो डिजिट जितने कम होंगे वो गणना उतनी फास्ट होगी। सपोज करें कि यदि आगे के कंप्यूटर जो और भी डेवलपमेंट हो और उसमें केवल एक हो जाए, एक ही डिजिट हो, तो और भी फास्ट हो जाएगी। फिलहाल आज पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर गणनाएं कर रहे हैं उनका सिस्टम है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी द्विआधारी का मतलब आप समझ रहे हैं, 2। और आपको यह जानने के लिए जरूरी है कि जैसे आपने ये लिखा 11, तो क्या ये 11 है? नहीं। 11 कब होगा? जब यहां पर हम 10 लिखेंगे, क्योंकि दाशमिक सिस्टम में हो गया। और आप समझें, अगर ये ऐसे लिख दिए इसकी मीनिंग अलग होगी। आप समझें ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर की गणना को जानना है, इसमें और भी चीजें आगे आएंगी, तो इसलिए आपको ये कंफर्म होना होगा कि 11 कब कहेंगे। मतलब ये एक्चुअली 11 नहीं है, बल्कि हम अपने से समझ लेते हैं कि यहाँ 10 है। लेकिन अगर दोनों साथ साथ पढ़ा जाए आज के समय में, तो कैसे जानेंगे कि कौन 11 है और कौन बाइनरी में है, कौन डेसिमल में है? तो यहाँ आधार इसका देना होगा। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है मीन्स ये क्या है? सिस्टम बाइनरी। ये क्या है? डेसिमल। लेकिन आप समझ रहे हैं कि कभी भी ये नंबर आपका बाइनरी हो सकता है? नहीं। ये शो जब भी करेगा तो दाशमिक ही करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो 3 और 2 है, तो आप यहां 10 नहीं लिखेंगे फिर भी ये 32 कहा जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्यों हो रही? जहां 1 और 0, 1 से कोई अंक लिख रहे हैं। अब
11 लिखा हुआ है तो यहाँ 10 होगा। लेकिन अगर यही नंबर ये लिख दिया गया तो ये दूसरा नंबर शो करेगा बाइनरी में। आप समझ रहे होंगे, अगर 0 और 1 से कोई नंबर लिखते हैं वहां हमको क्लियर करना कंपलसरी हो जाता है कि वो दाशमिक है कि बाइनरी है। लेकिन बाकी और जो संख्याएं आप लिखेंगे वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपने ये लिख दिया तो ये यहां आप 10 नहीं लिखते हैं, एक्चुअली होता क्या है 10 छुपा हुआ है। तो स्टूडेंट देखें, हमने आपको बोला कि बाइनरी और डेसिमल नंबर में क्या अंतर है, कैसे हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। आप देखेंगे कि जो वो नंबर बाइनरी में होते हैं उनको हम बिट के हिसाब, बिट के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे 8 बिट, 8 बिट अगर हमने लिखा इसका मतलब कि इसमें 8 डिजिट होंगी। कौन सी डिजिट होंगी? बाइनरी की। जैसे 8 को हमने ये लिखा ना, देखिए आप 8 डिजिट का प्रयोग कर लें, देखें, देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8, ये क्या हुआ? ये एक नंबर हुआ। किस में हुआ? बाइनरी में हुआ। कितने डिजिट का? कितने बिट का? 8 का। जैसे उसमें हम अंक बोलते हैं, इसमें हम बोलेंगे बिट। तो इसमें कितने बिट का ये है? 8 बिट का है। तो 8 बिट की ये संख्या हो गई। अभी 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये 8 बिट की सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें तो 0 और 1 ही है और 1 सबसे बड़ा है, तो जाहिर है कि 1 सबसे बड़ा है तो उससे जो 8 बिट की संख्या बनेगी तो यही सबसे बड़ी संख्या बनेगी। इसी प्रकार से छोटी संख्याएं बनेगी। अब हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे आप चेंज करेंगे, कैसे उसको चेंज कर रहे हैं। देखें, जैसे नंबर आपका है 25, ये क्या है? दाशमिक में है ना, दाशमिक प्रणाली है ना ये। अब आपको द्विआधारी इसको बनाना है, किसमें बदलिए, क्वेश्चन हो गया। ये दाशमिक प्रणाली में इसको ये एक्चुअल ये 10 क्या है? छुपा हुआ है। मतलब ऐसे भी हो सकता है 25 को बाइनरी में बदलें। 25 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? मतलब एक्चुअल 25 क्या है? ये बेस 10 पर होगा, क्योंकि दाशमिक है। इसको हमको करना है चेंज। कहाँ चेंज करना है? बाइनरी में। बाइनरी का मतलब द्विधारी, द्विआधारी। क्या करेंगे? द्विआधारी। क्या होगा? देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसको कैसे बदल सकते हैं। तो मैं आपको केवल इतना ही करना है कि 1 से शुरू करें। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखिए ये 25 है ना, ये 25 और ये 32। तो इसमें 25 बनाने के लिए, मतलब 25 ऐसा करें कि योग 25 हो जाए, तो उसमें 32 की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 32 ज्यादा हो गया। 16 मतलब इन 1 2 3 4 और 5, ये कितने इसमें हमने लिखे हैं? 5 अंक लिखे हैं ना। इन 5 अंकों की मदद से हमको 25 लाना है। अब आप देखें कैसे 25 होता है। पहले आप जोड़ दें 16 में 4, 20 हुआ, और 20 में क्या जोड़ेंगे? 2, कितना हुआ? 22, फिर कितना हुआ? 23। हो गया रॉन्ग। 25 लाना है आपको। तो 25 कैसे करें कि 25 आए? हम किसको किसको चूज करें कि 25 आए? अब आप ले लें ये 16 और 8 कितना हुआ? 24, 24 और ये एक ले लें 25। अब आप यहां देखें कि 25 बनाना है, ये 25 बनाना है। कहां से बनाना है? टेबल कहां से पढ़ें आप? कहां से शुरू करें? 1 1 1 कम 1 1 दूनी 2 2 दूनी के 4 1 दूनी 2 2 दूनी 4
और 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? आपको पता है कि 25 बनाने के लिए 32 की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा हो जा रहा है। हमको 25 इन्हीं से बनाना है। तो 16 और 8 अगर हम ले रहे हैं तो कितना हो रहा है? 24, और ये हो गया एक 25। हमने जिनको लिया है उनके नीचे लिखेंगे 1, और जिनको नहीं जोड़ में मिलाया है उनको लिखेंगे 0। ये आपका बाइनरी रेडी। हमने 25 को लिख दिया यहां। ये आपका दशमिक प्रणाली मीन्स ये 25 आपका जो डेसिमल में है, दिस विल बी चेंज इनटू बाइनरी सिस्टम एज दिस। आप देख लें, ये आपका हो गया क्या? बाइनरी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? आप देख रहे हैं बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल बनाएं। और दूसरे नंबर को ले लें हम, ऐसे फिर समझते हैं और नंबर्स को लेकर के। ये रीजनिंग में पूछा जाता है, कंप्यूटर की ये गणना को रीजनिंग में आपको चेंज करने के लिए देता है। कई तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं। आज फर्स्ट वीडियो को आप समझें, फिर मैं बाद में और वीडियो लेकर आऊंगा। आप देखें, अगर सपोज आपको बनाना है 50 क्या है? दशमिक प्रणाली, क्योंकि यहां बेस इसका 10। इसको चेंज किस में करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी में चेंज जब करेंगे तो क्या करेंगे? देखें, फिर हम वही काम करेंगे। 1 से शुरू करिए। 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। देखिए 64 की जरूरत नहीं होगी 50 बनाने के लिए। 50 प्राप्त करने के लिए हमको 64 की जरूरत नहीं है। 32 में कुछ प्लस करेंगे 50 आएगा। अब हमको देखना हम किसको किसको प्लस करें कि 50 आए। निश्चित मिलेगा, ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि कभी ऐसी चीजें मिल जाएंगी कि 50 आए ही नहीं। 100% आपका इसी में 50 है। किनको किनको मिलाने पर है, किनको किनको ऐड करने पर है, ये आपको समझना है। अब आप इसमें आप अंदाजा लगा के चेक कर लीजिए। जैसे आप इसमें जोड़ते हैं 32 में 16 कितना होगा? 32 में 16 48। अब 48 में जोड़ दें 2 हो गया 15। आपने किनको किनको लिया? आपने लिया 32, 16 और 2। जिनको लिया उसके नीचे बाइनरी का 1, बाइनरी का 1। जिनको हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया योग में, उनके नीचे 0। ये आपका बन गया बाइनरी, मीन्स आपका 50 दशमिक। समझ गए होंगे स्टूडेंट? ये कितना आसान हो गया। अगला हम देखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो 50 को चेंज करके बाइनरी में ला दिया, लेकिन यदि बाइनरी में दिया हुआ तो कैसे चेंज होगा? देखें, कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको दशमिक कैसे बनाएंगे? सपोज करें ये आपका एक कोई नंबर हो गया, ओके। अब आपको इसको किस में बनाना है? डेसिमल में। तो डेसिमल में आप बनाएंगे तो किसका ये है, ये हमको समझना है किसका है। अब आप देखेंगे कि आप ऐसे लिख लें 4 8 16 32। अब आप समझ रहे होंगे। मैं और इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, थोड़ा दूर दूर लिख करके।
तब अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखें ये चीज है, ये आपका बाइनरी है और बाइनरी को किस में बदलना है? बाइनरी को किस में बदलना है? डेसिमल में, दशमिक में बदलना है, डेसिमल में, डेसिमल में बदलना है आपको। तो देखें पहले आप जैसे उसमें लिखते थे ना 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। अब हमको करना क्या है? इसका मतलब कि जहां 0 लिखा हुआ है वो आउट होगा, क्योंकि दार्शनिक प्रणाली में जब हम लिखते हैं तो 0 जिनके नीचे होता है वो ऐड नहीं होते हैं। तो आप देखें ये कौन कौन लोग आउट हो रहे हैं, अब आप देख लें। आउट होने के बाद बचा क्या? बचा हुआ है 32 प्लस 8 प्लस 2 मीन्स 42। 32 60 40 2 42। ये आपका हो गया किसमें? दार्शनिक में। दार्शनिक प्रणाली इसकी बन गई ना। तो अब फिर आप टेस्ट कर लें कि 42 कैसे होगा, 42 सही है कि गलत है। आप फिर करिए 1 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, फिर 64 होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी। तो आपको पता है कि 42 बनाना है तो हम ले लेंगे 32 8 40 और 2 42। जिनके नीचे जिनको हमने जोड़ा है, ऐड किया है, वहां लेंगे 1। जिसको हमने इन्वॉल्व नहीं किया ऐड में उसके नीचे लिखेंगे 0 1 0। अब आप देखें ये चीज मिली कि नहीं मिली? यही चीज मिली ना। तो आप कंफर्म हो गए कि एक्चुअली ये क्या है। अब आपको क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं उसको आप देख लें। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया ऐसे करके, देख रहे हैं इक्वल टू x10। तो x10 इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन आपका हो गया कि ये दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, देन x10 इक्वल टू व्हाट? तो देखें स्टूडेंट, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये बाइनरी में है तो इसको आपको ये 10 लिखा हुआ, आप x2 समझ गए कि किस में बदलना है? दार्शनिक में। मतलब इसको आपको किस में बदलना है? दार्शनिक में बदलना है। तो x10 का वैल्यू क्या होगा? आपके ऑप्शन होंगे। अब आप उन ऑप्शन के आंसर को देंगे। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है। आप पहले इसको किस में बदलेंगे? दार्शनिक में। आप इसको कैसे बदलेंगे? दार्शनिक के। अब तो स्टूडेंट देखें, अभी मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूं, आप अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो करेंगे भी, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इसके बाद मैं इसका मल्टीप्लिकेशन और माइनस जो भी इस पर प्रॉब्लम आती है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको लेकर के अगले वीडियो मिलता हूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इस तरह से आपको ऐसी नई नई चीजें अच्छी सरल तरीके से मिलेंगी और आप अपने ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। तो मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम इसी के को लेकर के। थैंक यू।